Hello guys, welcome once again in City Public School. Today we will discuss the second chapter of class 10 physics, magnetic effect of electric current. Guys, in the last class we have discussed about magnet as well as magnetic field lines and its properties. Now we will discuss today magnetic field due to a current carrying straight conductor. आइए हम समझते हैं किसी भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है और उसका डायरेक्शन क्या होता है एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि आप कोई एक मैग्नेट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर लिए हुए हैं। स्ट्रेट कंडक्टर मतलब एक वायर जो कि स्ट्रेट है, किसी शेप में नहीं है, स्ट्रेट कंडक्टर है। अगर इस सपोज करिए कि ये हमारे पास कोई एक वायर है, अगर इसमें करंट फ्लो किया जाए तो हम जानते हैं जहां पे करंट फ्लो होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप जनरेट हो जाती हैं ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम बता चुके हैं लास्ट क्लास में। तो आइए समझते हैं कि अगर कोई एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से जनरेट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर एक प्रैक्टिकल हम करें, ऑस्टेट जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहले बताया था, ऑस्टेट, उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने बताया कि अगर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाती हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट होती हैं उनका डायरेक्शन क्या होता है और उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया आइए समझते हैं। उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, सपोज दिस इज स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर एंड एक कार्डबोर्ड ले लिया। एक कार्डबोर्ड मींस जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका पेपर होता है, जो पेपर कॉपी होती है, कॉपी का ऊपर वाला जो पेज होता है दैट इज टाइप ऑफ कार्डबोर्ड। अगर इस कार्डबोर्ड को इस कंडक्टर में इस तरीके से डाल दिया जाए, सपोज करिए कार्डबोर्ड है, इस कंडक्टर को इससे पास करा दिया जाए, ऐसे ऊपर इसमें होल करके नीचे, मतलब एक वायर पास करा दी जाए और इसके बीच में कार्डबोर्ड अंदर डाल दिया जाए। इस केस में जब इसमें कार्डबोर्ड डाल दिया जाता है और इस कार्डबोर्ड पे कुछ आयरन फिलिंग्स रख दिए जाते हैं। इन्होंने क्या किया, ये आयरन फिलिंग्स हैं, कुछ आयरन फिलिंग्स इन्होंने रख दिया। अब इन आयरन फिलिंग्स को रखने के बाद इन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे इन्होंने करंट पास कराया, जैसे इन्होंने इस करंट कैरिंग वायर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट पास कराया, इन्होंने देखा कि ये जो आयरन फिलिंग्स थे वो एक सर्टेन वे में घूमने लगे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो करंट पास कराने पे ये जो आयरन फिलिंग्स है जो अभी अनमैनर्ड वे में ऐसे ही फैलाए गए थे, किसी भी तरह से कैसे भी करके इसमें रख दिए गए थे, वो एक मैनर्ड वे में और एक कंसेंट्रिक सर्कुलर में मूव करने लगते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों है, ऐसा मूव क्यों करता है। उन्होंने इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी करंट कंडक्टर में हम पास कराएं करंट और उसके बाद उसको किसी कार्डबोर्ड से लगाते हैं तो हम पाएंगे कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कंसेंट्रिक सर्कुलर वे में मूव करने लगती है। गॉट इट? इस तरीके से उन्होंने कंक्लूजन निकाला। ये तो बात थी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की, ये स्टेटमेंट है, आप लिख लीजिएगा। अब बात करें हम दूसरी कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर मूव कर रहा है, सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर में, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं और वो मूव कर रही हैं एक कंसेंट्रिक सर्कुलर वे में। देखिए यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रही हैं और यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रही हैं। तो एक्चुअल में इनका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये मूव तो कर रही है सर्कुलर वे में, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव कर रही है इसे बताने के लिए एक हमारे पास नया लॉ है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब जनरेट होती है तो उनका डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मींस राइट हैंड थंब रूल। तो आइए समझते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल होता है कि अगर इमेजिन द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर इन योर हैंड सच दैट, आप क्या करिए अपने राइट हैंड में आप एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर पकड़िए। आपको इस तरीके से पकड़ना है कि आपका थंब इफ बताए किसी कंडीशन को, करंट की कंडीशन को, तो आपका जो कर्लिंग फिंगर है, ये कर्लिंग फिंगर आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को। फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट ऊपर के डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, और इस वायर को हम कैसे पकड़ेंगे, ये हमने बनाया हुआ है फिगर, थोड़ा बहुत अच्छा तो नहीं बना होगा क्योंकि ट्राई किया है। ये जो फिगर है, इस फिगर के बेसिस पे हमने बनाया हुआ है कि अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसको हम इस तरीके से पकड़े, स्ट्रेच करें,
अपने राइट हैंड में। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि इसे हम राइट हैंड में ही पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड में नहीं। और पकड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। पकड़ाना नहीं है, हमें एज्यूम करना है, इमेजिन करना है कोई करंट पास हो रहा है किसी वायर में और हमने उसके तरीके से पकड़ा हुआ है, क्योंकि पकड़ लेंगे तो पता है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको पकड़े, इमेजिन करें कि हमने ऐसे पकड़ा हुआ है और हमारा ये थंब डायरेक्शन बताता है करंट का, ये थंब किसी डायरेक्शन बताता है करंट का, तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, ये बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। किस डायरेक्शन बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंडक्टर था जिसको हमने इस तरीके से स्टडी किया हुआ है, इस तरीके से देखिए पकड़ा हुआ है, ये हमारा थंब है। अगर थंब करंट की डायरेक्शन को बता रहा है तो ये कर्लिंग फिंगर्स, ये फिंगर्स किस डायरेक्शन बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मींस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, जैसे कि यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कुलर मूव करने लगता है, ये हम जानते हैं कार्डबोर्ड में। डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा इस तरीके से, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, जैसे कि ये मतलब इस तरीके से मूव करने लगेगी। क्लियर है? अगर इस तरीके से पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। ये वायर था, इसको हमने इस तरीके से पकड़ा, करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो करंट जो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कर्लिंग फिंगर के डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो देखिए कर्लिंग फिंगर ये, और ये देखो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ऐसे 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 और ऐसे, इस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन हो जाता है। अगर इसको हम दूसरे डायरेक्शन में पकड़े, सपोज करिए इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, अभी हम इमेजिन करते हैं कि इसको हम इस तरीके से पकड़ रहे हैं, इसको हम इस तरीके से पकड़ रहे हैं, यही करंट करेंट कंडक्टर था। अब इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, अभी थंब का डायरेक्शन ये हो गया, मतलब करंट का डायरेक्शन ये हो गया। अगर करंट डायरेक्शन थंब में है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या होगा? कर्लिंग फिंगर्स का। अगर नीचे की तरफ पकड़ते हैं तो करंट देखो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। मींस कर्लिंग फिंगर देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। गॉट इट? आई होप यू गॉट वेरी वेल। अगर इस करंट करेंट कंडक्टर को हम इस तरीके से पकड़ लें, इस तरीके से, अगर इस तरीके से पकड़े तो हमारा थंब तो इस डायरेक्शन में है, मतलब करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, और अगर करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? कर्लिंग फिंगर्स, मतलब हमारी तरफ आती हुई, मतलब यू, इस तरीके से क्लॉकवाइज। क्लियर है? अगर हम बात करें करंट करेंट कंडक्टर को ऐसे पकड़ लें तो थंब इस डायरेक्शन में हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरीके से यू, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो ये था राइट हैंड थंब रूल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रेडिएटेड करेंट कंडक्टर। एक और चीज है छोटी सी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर ये राइट हैंड थंब रूल है और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये मैग्नीट्यूड B प्रोपोर्शनल टू I होगा, मतलब करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा हो जाएंगी। एंड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की पावर उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये हमने लास्ट क्लास में बताया हुआ था। इस तरीके से दोनों को मर्ज करें तो हम पाते हैं B प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R, वेयर R क्या है? डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक दूसरे से, और I क्या है? करंट है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ये एक मेजर यूनिट है, इसे T से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक छोटी सी यूनिट और होती है जिसे गॉस भी बोलते हैं, वो स्मॉल यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।